तो 3 प्यारे बच्चे ऐसे हमारे जिनको पहले ही पता है कि बोर्ड एग्जाम मैथ्स की बात नहीं हो रही, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैसा आने वाला है, क्योंकि उनकी तैयारी तो ऑलरेडी फुल है, पहले हो चुकी है। वो तो मैथ्स की तैयारी बड़ी मुश्किल से चल रही है क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा होता है हमारा, और एंड टाइम तक हम तैयारी कराते रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो इनकी सालों पहले पूरी हो चुकी है। देखो इनके कितने मासूम प्यारे से चेहरे हैं सबके। ये तो फिजिक्स को 3-3, 4-4 बार रिवाइज कर चुके हैं, तुम्हें पता नहीं है क्यों? तो वहां पर 2 से 3 बार रिवाइज करके तो हमारे पास ही ये चेक करना है, भाई देख लेते हैं कैसा पढ़ाते हो आप भी। हाँ एक बार चेक कर ही लेते हैं आपको भी। हाँ, वरना तो इसकी प्रॉपर्टी ऑर्डर तो कब की हो गई सारी, 7 प्रॉपर्टीज को ये 7 बार कर चुका है। और क्या अब कुछ बच्चों को ऐसा, भैया बाउंडेड एरिया ये टॉपिक कोर्स का है जल्दी पता चला भाई। 16वां, चलिए 16 क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, फिर साथ में है x एक्सिस, फिर है x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। चलो पकड़ो बेटा। अब पहले इसको रिफ्रेम करेंगे किस तरह से, और एक बार फिर यहां बता देंगे कि भाई अगर मैंने -x लिया है मॉड x को तो ये लेस देन 0 रहा होगा, और अगर मैंने मॉड x को प्लस x लिया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पहला फंक्शन यहां से क्या बना अपने पास, x² नेगेटिव, और यहां से क्या बना, ठीक है। अब पॉजिटिव x², आई थिंक ये वाला है, और नेगेटिव x² का पैराबोला नीचे वाला। फिर x इक्वल टू -2 और +2 की लाइन है, तो देखो जब प्लस वाला बनाएंगे तो +2 वाला एरिया, जब माइनस वाला बनाएंगे तो -2 वाला एरिया, जिसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए ये वाली लाइन मिटा देनी है, रट्टा ही लगा लो उस क्वेश्चन को तो, और इसके लिए वाली लाइन मिटा देनी है। ठीक, 1 सेकेंड वेट करो जरा। तो यहां पर ये हो गया आपका y इज इक्वल टू x², ये वाला हो गया y इज इक्वल टू माइनस का x², फिर a b c d a यहां पर बाउंडेड एरिया, प्लस फिर यहां नाम दो c d e f और c। तो कैसे लिखेंगे, d हो गया, तो फिर नाम चेंज कर लेते हैं इसको भी, g ले लेते हैं। तो पहले लिखो एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू a b c d a, फिर प्लस c g e f c। अब एक चीज देखो जरा, अगर मैं बात करूं इस वाले, तो यहां c के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और d के कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0 से 2 की। अब तो हम कई बार कर चुके हैं इस तरह का लॉजिक। हमने लिमिट किसके लिए, x की, तो बाहर dx आएगा, लेकिन y तो इंटीग्रेट होगा ही होगा, तो बाहर कर दिया dx। भैया y इंटीग्रेट मतलब अगर मैं इसे y1 मान लूं तो y1 dx, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये पॉइंट क्या है अपने पास g। तो जब आप -2 से 0 लोगे, लेकिन एरिया अंडर द x एक्सिस है, तो इसको पॉजिटिव वाला ना लेकर माइनस रखोगे, बस ये चेंज करना है और कुछ नहीं। लॉजिक अभी भी सेम है। लिमिट किसके लिए मैंने, x की, तो बाहर आएगा dx, तो अंदर आएगा y, और ये y क्या माना जाएगा फिर, y2। ये माइनस सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा लगाया गया है क्योंकि एरिया बिलो द x एक्सिस है। अब चलो करो ना, तो 0 से 2, नाउ व्हाट इज माय y1, x² dx माइनस -2 to 0, एंड व्हाट इज माय y2, माइनस x² और dx। अब देखो क्या होगा, हो गया ना, अब आंसर पहुंच जाएगा। चलो नहीं सर, ये तो पहले से माइनस और ये तो प्लस हो गया ना अगले स्टेप पर। तो अगला स्टेप क्या हो गया, 0 से 2 x² dx, फिर प्लस -2 से 0 x² dx। चलो अलग अलग इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट करो फटाफट से। कह रहा है ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ, पहले बात तो क्या दिया हुआ है, x²
अपॉन 4 इसका B प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 एंड इवेल्युएट द एरिया ऐसा वाला दिया है। अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस लिखा है। प्लस ध्यान से देखना, नहीं पहले समझ, पहले तो देख लेते हैं है क्या, क्या है वैसे ये, मुझे तो ये पैराबोला लग रहा है। नहीं, अच्छा फिर मुझे इलिप्स लग रहा है सर्कल में दोनों सेम है, ये एलिप्स है। ये मुझे ये वाला इलिप्स लग रहा है। फिर आधे बच्चे कह रहे हैं नहीं हमें तो भैया ये वाला इलिप्स लग रहा है। ये तेरे लिए कौन सा वाला लग रहा है? ए लेस है बी से, तो कौन सा पूछ रहा है। पहला? इसके लिए अरे यार ये बड़ा है ना, ये वैसे ये 2a होता है, ठीक है, मेजर एक्सेस, तो ये 2a, तो a की वैल्यू लेके चलते तो a बड़ा होता है b में, b से, और यहाँ a छोटा होता है b से। और क्योंकि अगर मैं 4 को क्या लिखूंगा, और तो a हो गया मेरे पास 2, b हो गया मेरे पास 3, तो कंफर्म है कि ये वर्टिकल इलिप्स है। बाउंड एरिया करना है अबव एक्स एक्सिस, सिर्फ ये वाला। क्वेश्चन को पढ़ जरूर लेना। अब एक चीज देखो, बस देखो जरा, ये 0 0 हो गया, और ये कितना था भाई, ये 2,0 है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A B C चलो यहीं ले लो सीधा, तो डी सी बी ए डी। अब करूंगा ट्वाइस वाला फंडा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी ए, हाँ ए बी सी और ए। अब जरा चेक करो कहां से कहां तक की लिमिट ले सकते हो, या तो 0 से 2, अब 0 से 0 से लिमिट तो कोई होती ही नहीं है, तो 0 से 2 लिमिट किसकी ली गई है, x की, तो बाहर आएगा dx, तो अंदर इंटीग्रेट होगा क्योंकि सिंगल फंक्शन है, तो बस y का वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट हो जाओ। वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 4, फिर ये आ गया 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, 9 अपॉन 4 सॉल्व हो जाएगा, ये बचेगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसे यहाँ इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। चलिए फटाफट से अक्षर फॉर्मूला बोल जरा, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन अभी सिर्फ इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिखा है, अप्लाई करूंगा तब प्लस से नहीं डालूंगा, ठीक है, खुद कर लेना अप्लाई सब। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क में सब 2 बार करने, कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत भी होगा तो पूछ लेंगे कल। नाइन्थ है y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1, फिर नेक्स्ट है x इज इक्वल टू माइनस का 2, फिर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। याद रखना ये y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की लाइन को बोलते हैं, और x इक्वल टू 0 y एक्सिस की लाइन को बोलते हैं। मतलब अगर y इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब वहां क्या लिख के दिया हुआ है अपने को, x एक्सिस लिखा हुआ है उन्होंने हमको, ठीक है। मॉड फंक्शंस है, तो एक बार पूरा पॉजिटिव सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार पूरा नेगेटिव। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप, तो इसे आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस, फिर एक बार लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस, बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर लिखाइएगा। तो पहली क्वेश्चन क्या बन गई, चेक करो बेटा, 2 + x और दूसरी क्वेश्चन क्या बनी, माइनस सॉल्व भी करके दिखाना है, मार्क्स मिलना है इस चीज का अपने को, ठीक है। तो 1 2 3 4 इक्वेशंस है अपने पास। तो सबसे पहले इसके लिए प्लॉटिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलो हाँ बनेगी, तो सारा स्ट्रेट लाइन ही है, सही कह रहा है बेटा। चलो जल्दी जल्दी, जब भी आपको कोई फिगर बनाना हो, सुनो सब बोर्ड पे रहा, और आपको लग रहा है भैया मुझे अंदाजा ही नहीं हो रहा मेरे पॉइंट से मुझे, तो कुछ मत करना, 2 3 4 की जगह 6 7 पॉइंट डाल देना वहां पर। आप जब फिगर बनाते हो
और आपको आइडिया नहीं हो रहा कि भैया लाइन अंदर से जाएगी बाहर से जाएगी, कर्व अंदर से कट कर रहा है बाहर से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा देना वहां पर। जैसे अपन 2 पॉइंट 3 पॉइंट से जुगाड़ लगा लेते हैं ना, आप 6-7 पॉइंट डाल देना एक साथ ही, अपने आप समझ में आ जाएगी बाहर से जाएगी अंदर से जाएगी या कट करके जाएगी। ये तब का केस है अगर वैसे तो हम तो 2 पॉइंट से भी काम कर लेते हैं, 3 पॉइंट अच्छे हैं। आप लोग 3 पॉइंट के बाद ना मुझे समझ नहीं आ रहा ये अंदर से करूं या बाहर से करूं या कट कहां हो रही है, तो कुछ मत करना, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा लेना अपने लिए, 3 की जगह 6 कर देना पॉइंट वहां पर, अपने आप खुद समझ में आ जाएगी आपको। तो उससे भी आप 2 पॉइंट और बढ़ा लेना। मतलब दिक्कत कहां आती है, हम पॉइंट कम डालते हैं इसलिए हमें समझ में कम आता है वाली बात, ठीक है। अगर ये तब जब कंफ्यूजन हो रहा हो आपको, तो वरना नहीं, वरना तो ठीक है। चलो भाई क्या रखें, 0 1 2 रख लेते हैं, सबसे आसान है। तो x में 0 रखा, तो पहले इसकी बात कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 के लिए x0 तो y2, x1 तो y3 और 4। चलिए y इक्वल टू -x भी रख लेते हैं। वैसे पता है y इक्वल टू x माइनस लाइन कैसे बनता है, देखो ये तो यार रट्टा से ही लगा लो, ये y इक्वल टू -x का लाइन है, और अगर इधर से होता तो +x का लाइन है, ठीक है। वैसे चलना चाहो तो प्लॉट करके भी बना सकते हो, यही बनेगा आगे, ठीक है। ओके, इसे ये तो एक तरह से बना ही लिया हमने, y इक्वल टू -x, ये तो रटी हुई लाइन होनी चाहिए भाई अपने को, और नहीं आ रही समझ में तो पॉइंट इसके लिए प्लॉट करो और बनाओ। चलिए x का 0 y का 2 एक अंदाजे से ले लो, ये रहा। फिर मैंने आपसे कहा था ना, ये जो हम पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं। फिर x का 1 y का 3, x का 1 y का 3 तकरीबन यहां आएगा, और x का 2 y का 4, x का 2 y का 4 तकरीबन यहां आएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन सी। अब देखो फिर एक चीज देखो, अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाली, देखो इन तीनों पॉइंटों को जोड़ते हुए मेरे लिए थोड़ी स्पेसिंग में गड़बड़ हो रखी है। मुझे सिर्फ ये देखना था ये पॉइंट डालकर कि मेरी लाइन यहां और यहां 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए था यहां से, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक अंदाजा और ले लेते हैं, ये 2 लाइनें आ गई। अब देखना x इक्वल टू -2, अब भैया देखो अटक गया मामला यही, ये इसी चीज को बताना चाह रहा हूं। अब आपको भैया x इक्वल टू -2 ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे, फंसेगा जरूर ये वाला बात, वैसे ऐसा बनने वाला है, लेकिन आपको ऐसे, मुझे तो पता है पहले से ही, तो आपको क्या करना था, प्रॉपर पॉइंट की प्लॉटिंग करनी है इसमें, आपको अपने आप पता चल जाएगा, और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा डालने हैं इसके लिए, ठीक है। और x इक्वल टू 3 ये तकरीबन यहां बनेगा। अब देखो एक चीज रहा बोर्ड पर, अभी ये फिर से बनाएंगे इसको, लेकिन आप लोग इसे क्या करो, प्रॉपर से नंबरिंग करके बनाओ। अब देखो यहां पर जो लॉजिक है हमें ध्यान रखना है, एक तो इसे यहां से मिटाना है मुझे, क्यों, मेरे पास ये पूरा एरिया है, देखो बेटा बोर्ड पर साहब, क्योंकि यहां एक इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरे पास, तो इसको बेस से जोड़ना है, इसे बेस से जोड़ना है, ऐसे। अब बता, अब एक काम करो, प्रॉपर फिगर बनाओ, बिल्कुल अपनी स्केलिंग लेकर तब शो करो इसे। चलो अच्छा, अब मैं आपकी बात समझ गया, अब ठीक है, ठीक है, इसलिए जरूरी था आपसे वाला फिगर बनवाना, बस समझ आ गया। अब रुक जा, बताऊंगा ना सारा। अब पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं, फिर मैं एक प्रॉपर फिगर बना के दूंगा ना इसका तुम्हें। हाँ हो गया वाला, इधर वाला ठीक है। अब देखो जरा, तो ये फिगर ऐसा है हमारे लिए, बोर्ड पे देखो, अब जरा बोर्ड पे देखना, और ये ही -2 है, आप कह रहे हो भैया ये यहीं से पास हो रहा है, ऐसे ही बोल रहे हो ना। अब ये फिगर ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो पहले तो इसे मिटाना है यहां से। अब हमारे पास टोटल एरिया बाउंडेड क्या है, देखो जिसमें सेपरेशन कैसे होगा, देखो एक तो ये पॉइंट चाहिए, कितना हो गया, एक ये पॉइंट कितना हो गया 3,0, और एक ये पॉइंट चाहिए, ये -1 है, चेक करो कहां पर आ रहा है, क्योंकि तुमने तो बिल्कुल उसे प्रॉपर बनाया ना एकदम। फिर बेस से जोड़ो इसे। अब मुझे बताओ यहां तक क्या परेशानी है आप लोगों को। कुछ परेशानी ये है कि हाँ। इसमें एरिया बाउंडेड तो सिर्फ एक ट्रायंगल होगा ना। बेटा रुक जा अब तू, ये ठीक है इतना सभी को। हाँ, ये ठीक है। वो कह रहा है 2 ये लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है हमारी, देखो ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की, फिर ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू -x की, फिर ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू -2 की, और ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू 3 की, और x एक्सिस। हाँ। तो तुझे ये पूरा बाउंड नहीं दिख रहा है? पर जो बाउंड तो सिर्फ ये इन दोनों के बीच का नहीं, किसने कहा इन दोनों के बीच में, कहां है वर्ड मतलब जो बीच, एरिया बाउंड तो अरे
क्या कह रहा है? और ये लाइन कहां जाएंगी दोनों? इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन कहां इंक्लूडेड है? ये लाइन कहां इंक्लूडेड है? नहीं। हाँ। बात खत्म कर। अब याद रख फिर इस चीज को, ये पूरा पार्ट है अपने को जो लेना है। अब देखो इतना बोर्ड पर, एरिया बाउंडेड ए, देख लो पहले, बी सी डी और ए। तो देखो एरिया बाउंडेड ए बी सी डी ए प्लस डी सी ई एफ और डी, डी सी ई एफ और डी। अब जरा चेक करो लिमिट कैसे लोगे आप? -1 to 2 -2 to -1। उस समय आई थिंक मेरे पास, अगर सिर्फ इतने एरिया की बात करें तो सिर्फ ये वाला स्ट्रेट लाइन टच हो रहा है और ये वाला स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लिमिट तो हमने x की लिए, तो ये तो कंफर्म है कि बाहर dx आएगा तो अंदर y आएगा। और इसे मैंने फिर क्या माना? कोई दिक्कत यहां तक? प्लस फिर -1 से 3 तक, उसमें आई थिंक सिर्फ y लाइन टच कर रही है, इसे y2 ले लीजिए। अब बताओ तुम्हें यहां पर क्या प्रॉब्लम है? तो हमें लाइन मिटा के दिखानी है बीच वाली कुछ, हाँ मिटानी है वाली लाइन। तो ये यार अब आपने बना लिया ना, अब नेक्स्ट टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो फर्स्ट टाइम बनाया हुआ है ना, तो दिक्कत तो आनी है। चलो अभी क्लियर हो गया सभी को? यस। -2 to -1 और y1 मतलब y = -x वाली, ठीक है ना? तो -x और dx, और फिर है आपके पास -1 से 3, -1 से 3, मेरे ख्याल से ये वाली है y = x + 2, तो ये x + 2 dx। सॉल्व घर पे कर लीजिएगा इसको, चलो कॉपी कर लो प्रॉपर से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाएगा अश्विन आपको? ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? इसलिए देखो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि लाइनें जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो किसी कर्व को नहीं काट रही, लाइन से लाइन कट रही है। अच्छा, हम लाइन अंदाजे से बना रहे हैं तो अंदाजे की वजह से वो लाइन इधर आएगी इधर, ये कंफ्यूजन है। अगर मान लीजिए कर्व होता तब ये अंदाजा गलत होता ही नहीं हमसे, फिर बहुत रेयर दिक्कत होता है अंदाजे का। अब यहाँ अंदाजा क्योंकि सारी स्ट्रेट लाइन है इसलिए प्रॉपर आपने बनाया, तो आपको आइडिया भी हो गया कि भैया मेरा -2 तो कहां से पास कर रहा है, इसलिए बनवाने को फायदा था। तो अगर स्ट्रेट लाइन आए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, तो पूरे क्या नाम है अपने स्केल के हिसाब से बनाना, और नॉर्मल तो आप बना ही लोगे फिर तो कर्व में। चलो अगला देखो। समझ नहीं आया? फिर से बोल, क्या समझ नहीं आया? क्या कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। नहीं, अलग अलग नहीं कहो, अपन ने ग्राफ नहीं बनाया 10th में 11th में सब में, तो इसमें तो कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन कोशिश करोगे सेम लो, ठीक है? सेम ही लेना चाहिए। अरे पैराबोला है तो मैंने क्या बताया था पहले देख लो बेटा, रूट तो हमने सिखाया ही नहीं ना आपको। तो y² = x, तो y² का सिंगल पैराबोला है ना, तो ऑब्वियसली बात है सिंगल वेरिएबल पे स्क्वायर है। 14th फिर एक पैराबोला हो गया और एक स्ट्रेट लाइन हो गया। 13th, अरे 13 छोड़ो, 13 कर दो, वो शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन का केस है। हाँ, वो नहीं करना अपने को। कहाँ की बात कर रहे हो? अरे एरिया इनक्लोज्ड, एरिया बाउंडेड एक ही चीज होती है, इंग्लिश का वर्ड है भाई, क्या कर रहा है? एक बार 15 वाला तो ओवर वो दे दिया था, लेकिन इसको पूरा कराएंगे लास्ट में, सबसे आखिर में, क्योंकि ये पेपर में इम्पॉसिबल क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आप तो जान निकाल देगा सारी। ठीक है, बोलिए। और भी जाएगा है? हाँ, ये और में आएगा, लेकिन मैं तो कहूँ करा हुआ आ जाए टफर, तो उससे बढ़िया क्या चीज है? तो फिर तो बाकी कंपटीशन क्लियर कर रहे हैं फिर तो। बिल्कुल सही बात है, ये तो कंपटीशन का क्वेश्चन है यार एक तरह से। ओके, 20 कराता हूं। ये एक नॉर्मल आने वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड में इतनी बार आया है, मतलब अगर 100 बार बोर्ड हुए हैं, अगर ऐसे एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूं, तो 80 बार यही क्वेश्चन आया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको करा देते हैं आपको। ठीक है, आपको इसमें टफ क्या था? मेरे कुछ भी टफ नहीं था, बस ये है कि इसलिए करा रहे, बार बार आता है, चलो एक बार और ना आ जाए कहीं। चलो इसे कराए थे पहले 20 वाले को। तो 4y = 3x², और एक दिया हुआ है 3x - का 2y + 12 = 0। अब क्या नाम है मैडम, मुझे ये बताएं कि ये दिया क्या क्या है? ये तो दिया है पैराबोला भाई, तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करता रहिए मुझे। ये है पैराबोला और ये है स्ट्रेट लाइन। देख ले कहीं गलत तो नहीं बता रही है, क्योंकि इसको खुद कुछ नहीं आता, ये गलत बता देगी।
और हमें फंसा देगी। स्क्वायर तो है। स्क्वायर तो है, देख ले गलत कर गई तो कुछ। नहीं नहीं पैराबोला है। अच्छा तो सिंगल पे स्क्वायर है ना, दोनों पे तो पैराबोला पे तो दोनों पे स्क्वायर चाहिए होता है ना। अनंत कह रहा बात तो सही कह रहे हो भैया आप। हाँ कहता रहा हूँ, हाँ मैं तो खुद कह रहा हूँ सही है। नहीं नहीं पैराबोला ही है। बोला पे डबल वो भी लिप्स होगा। पैराबोला में डबल पे स्क्वायर हो, दिमाग मत खराब करो बिल्कुल भी। डबल पे तो कोई बात नहीं। अरे इस साल डबल पे कर ले, अगली साल सिंगल पे कर लियो। नहीं स्ट्रेट लाइन ठीक है पैराबोला समझ नहीं आया। हो बेटा सिंगल वेरिएबल पे स्क्वायर है ना, हाँ। तो ये तो पैराबोला है ना। मतलब लेकिन जब दोनों पे होता है तो इलिप्स और सर्कल होता है, रेडियस सेम होता है तो सर्कल होता है, रेडियस अलग तो इलिप्स होता है। मतलब लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ बाय स्क्वायर वाले और नॉर्मली एक एक्स अभी हम स्क्वायर वाई और एक्स की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल पे स्क्वायर है। आप बाउंडेड एरिया की फर्स्ट क्लास कंसेप्ट वाली को फिर से पढ़ ली। अरे सर आप पे इतना टाइम कहाँ है, आप तो बहुत मैंने बिजी। सोचा है कि हम बाई स्क्वायर हमेशा लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाला तो हाँ, ऐसे होता है। जहाँ भी होगा। यस इट्स एन इंटेलिजेंट फ्रॉम एलन। सही है भाई, सही बता रहा है। हम इस लेवल का कहाँ पढ़ा पाए बच्चों को कि हम एक्स स्क्वायर को पैराबोला या वैसा वहां समझा, ये तो एलन वाले ही समझा सकते हैं। यस ये इंपॉर्टेंट है। तो बोल भाई सही है। सही है, बिल्कुल सही है यार। अच्छा एक बता दे, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव वाला पैराबोला है नेगेटिव वाला? भैया ये पॉजिटिव वाला ही पैराबोला है। 1/3 है। अभी ए का वैल्यू जरूरत पड़े तो देखिए वाली बात, अभी ए की जरूरत अगर लग रही हो तुझे तो सिंपल सिर्फ एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला बना दे। देख लो भाई एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला, मैं हमेशा इतना सुंदर पैराबोला बनाता हूं, चेक कर। क्या घर जाके बिल्कुल टच भी किया है टॉपिक हमने? हाँ मतलब लेकिन ये तो बाय स्क्वायर का है ना, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव तो ऊपर होता है यू। सही जवाब। चलो थोड़ा बहुत तो इसने पढ़ा है, ठीक, अच्छी बात है आपने पढ़ा है तो वेरी गुड, ऐसे ही रखिए। अब दिक्कत फिर वही है, स्ट्रेट लाइन है, कहां से मेरे पैराबोला को पास करेगी बस मुझे ये जानना है। फिगर तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा फिर, ठीक है। तो एक रफ आइडिया ले लो, ठीक है। रफ आइडिया मुझे सिर्फ ये बता देगा कि पैराबोला को मेरा स्ट्रेट लाइन टच कहां कर रहा है। मुझे इस रफ आइडिया की अपने इंटीग्रेशन में जरूरत नहीं है। तू बोल क्या कह रहा है? अच्छा अरे नहीं चाहिए, 0 1 2 अपन तो सीधा ऐसे रख देते हैं उठाकर। उसे 1 पे तो फिर वो आ रहा फ्रैक्शन में तो तू थोड़ा शांत रह ले, पहले पेट ठीक कर ले अपना, फिर तेरी बुद्धि सही हो जाएगी अपने आप। दवाई तो चली गई। चलनी चाहिए। तूने इसी टाइम पर बीमार पड़ना है, तू बोल नहीं सकता। भगवान जी को थोड़ा तो पहले तैयारी करने दो यार। मैं बाहर खाने चला गया था, पता नहीं कैसा हो गया। मैं तो बने पता नहीं साला कहाँ हाथ डाल डाल के खुजा रहा है वो है, साला मसाला डाल रहा है वही वाला तेरे लिए। मैं तो रेट कम मिल गया था। तू इस समय और क्या पता ना, उसने भी थोड़ी देर पहले कहाँ खुजाया है और कहाँ हाथ डाल के खुजा रहा है वो अंदर। नहीं रेट कम हो गया। मुझे एक बात बताओ, कौन सैनिटाइज कर रहा है हाथ? कौन सा गोलगप्पे वाला हाथ सैनिटाइज कर रहा है? तो डिग्री खराब रहती है, तो पता ही लगता अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उसने थोड़ी देर पहले कहां खुजाया है कैसे पता? सैनिटाइज करें उसने। पसीना नोजी आना एक बहुत कॉमन चीज है बेटा। इस समय तो आप हाइजीन रखिए, घर का खाइए, बाहर का तो बिल्कुल मत खाइए। अब छोड़ दिया क्या, एक क्लास तो खराब कर ही ली तूने अपनी। लेकिन जब वो उसने खुजाया तो उससे टेस्ट ही बहुत अच्छा आया होगा उसमें कि भाई आज तो बढ़िया टेस्ट आया, आज तो कुछ मस्ती मिला के दिया उनने हमें। हाँ नया मसाला। चलो देखो जरा, पहले एक्स में 0 डालते हैं, वाई में कितना आया? 6 आ गया। एक्स में 1 डालो तो 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू -12, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 15 और ये हो गया 7.5, तकरीबन 7.5। मैंने आपको क्या बोला, ये एक अंदाजा ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें तो पता है ना, हम एक बार पता चल जाए कि लाइन कैसे आ रही है अपनी, फिर उसके बाद तो हम अपने हिसाब से कहेंगे गैप वैप प्रॉपर बनाकर, ठीक है। चलो 2 ले लो यहां पर, 6 आ गया इधर, तो 6 + 12 इज इक्वल टू 2y, 18/2 9 आ गया। अब देखो x का 0 y का 6, 1 2 3 4 5 तकरीबन इधर ले लेता हूं उसे,
फिर x का 1 7.5, एक इधर आ गया, और 2 और 9, देखना जरा आ गई लाइन, गैप भी अच्छा ही दिख रहा है यहां पर, तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। एक ये पॉइंट हो गया ये। अब वो तो इन पॉइंट का इस इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं। हमें क्या चाहिए कि इस स्ट्रेट लाइन ने इस पैराबोला को जहां टच किया है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट जिसको मुझे बेस से जोड़ना है। अब भैया वो कैसे निकालोगे ए और बी? तो भाई आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन के उसी वेरिएबल में पुट कर दो, इस बात का मार्क्स मिलना है। तो आपने क्या किया, देखो यहां से एक बार, यहां से y का कितना आएगा चेक करो, 3x²/4 पुट कर दो उठा के इसका। याद रखना ये एक बड़ा वाला क्वेश्चन है लेकिन एकदम आसान है, ठीक है। चलो फटाफट से बनाओ, इसे बाउंड कर लो फटाफट से। ध्यान रखना है अभी हम जितने स्टेप्स लिख रहे हैं सबका प्रॉपर मार्क्स मिलना है आपको, क्योंकि एयर पॉइंट शेडिंग, एयर पॉइंट को ढूंढना, बेस से जोड़ना, सबका अपना सेपरेट सेपरेट मार्क्स है। और इसलिए जल्दबाजी में एलसीएम वेलसीएम मत लेना, आराम से करो इसको, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर दो, -3 से, तो x² माइनस का 2x, 3 8 24। चेक कर लो, 8 का स्प्लिट लो, स्प्लिटिंग करेंगे 4 और 2। अब इसको साफ से करना, इसका मार्क्स मिलना है अपने को। तो x कितना आ गया, एक बार 4 और एक बार कितना आ गया -2। जरा वापस पुट करो यहां पर बेटा, y निकालने के लिए x में 4 पुट करेंगे अगर हम, तो 3 × 4 × 4/4, तो y कितना आ गया 12। और एक बार -2 पुट करो x में बेटा, तो 3 -2 × -2/4, y कितना आ गया 3। चेक करो, एक पॉइंट में दोनों पॉइंट पॉजिटिव है और एक में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव वाला तो b हो गया अपने पास। फिर तो यहाँ b मैंने कितना डाला 3,12, और ये कितना डाल दिया -2,3। लेकिन हमें किससे जोड़ना है, x एक्सेस से, तो ये कितना हो गया -2,0। और देखो b को भी जोड़ो एक्सेस से, कोई दिक्कत। अब एरिया बाउंडेड करते हैं, पहले देखो, पहले एक बार a C B D A, तो एरिया बाउंडेड हो गया अपने पास A C B D A। सोचो वो कहां से कहां तक जा सकता है, अब तो सबको पता है -2 से। क्या ये फिगर ऐसा है, देखो जरा, ऊपर की तरफ कौन है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन को मैंने y1 मान लिया, नीचे कौन है पैराबोला, उसको y2 मान लिया, और क्या लिख दिया y1 - y2। कोई दिक्कत है यहां तक, सॉल्व हो गया। चलो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिले इस समय, आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है, तो मान के चलना कि एक आसान क्वेश्चन है, पेपर में ऑलरेडी टफ क्वेश्चन एक आध आ चुके होंगे पहले से ही। अगर इस साल भी ट्रेंड थोड़ा टफर साइड पे ही रहा तो मुझे लग जाएगा कि अब ये पेपर ऐसा ही देंगे आगे भी, अब क्योंकि 21 में आ गया, 22 में आ गया, 23 में आ गया। अगर इस बार भी ऐसे ही रहा कि वही लेवल का पेपर रहा जैसे लास्ट ईयर रहा है, तो मतलब इनका ट्रेंड सेट हो गया, बच्चों को अब ऐसे ही तैयारी करानी पड़ेगी शुरू से। आप सोचो इसमें इसके साथ जितने एलएन में बच्चे पढ़ रहे थे 70-75, क्या करा उन लोगों ने, क्या होगा उन सब बच्चों का? सही पढ़ा रहे हो, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 50% बच्चे तो मान ले इसके जैसे होंगे, 50% तो मान 30-35 बच्चे हमें पहले ही पता है फेल होने वाले हैं, ऑब्वियस ही बात है। अब देखो यहां आना तो एक रिवीजन का पार्ट था, नहीं भी आता तो क्या हो जाता, या आ गया तो क्या ज्यादा हो जाएगा इसमें। लेकिन उन बच्चों से जिन्होंने ट्यूशन प्रॉपर नहीं, देखो या तो उन्हें पता था, उन्हें पता है, बच्चों ने शुरू में जैसे उनका क्लास ओवर हुआ ट्यूशन लग गए, सबसे बेस्ट है। ये बहुत लेट किया इसने, इतना लेट आने में, 3 से 4 महीने पहले आना चाहिए था इसको।
अब भी बात बन जाए तो फिर भी सही टाइम मिल गया उसको, पूरा रिवीजन अच्छा हो गया इसका। ये घर पे नहीं पढ़ रहा ना बिल्कुल भी, जिसको पढ़ना बोलते हैं हम वो नहीं कर रहे आप। ऐसे 2 घंटा तो पढ़ोगे ही भाई, बोर्ड एग्जाम है। हम पढ़ना बोलते हैं 8 से 10 घंटे, तब हम मानते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है 8 to 10 आवर्स। अब ये नहीं से मैथ्स कर रहा है वो, सारे सब्जेक्ट थोड़ा 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 पढ़, लेकिन 8 से 10 घंटे डेली। यहाँ एक की आंखें सूजी नहीं दिखाई दे रही, जो 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है उनकी आंखें सूज के ऐसे कुप्पा सी हो जाती है। मस्त लग रहा है, एक जाके गोलगप्पे खा रहा है, एक टिक्की खा रहा है, एक बर्गर खा रहा है, भाई साहब पेट खराब कर रहा है बैठ कर। वो सही टाइम भी सही चुना है, जाके और सनी बाजार के खा के आ, और बढ़िया मजा आएगा। चलो एक बार फटाफट से देख लो, एक बार हो गया इतना। चलो अब जरा -2 से 3, y1 में कौन था हमारा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का y निकालो बेटा, पहले एक बार चेक करो। 3x + 12 = 2y, 3x + 12 अपॉन 2 = y। 1 कर दिया इसको यहाँ पर मैंने, 1/2 ले तो लिया, 1/2 वैसे कर लेते हैं, डायरेक्टली कह रहा है क्या, ठीक है सही कह रहा है। ये ले बेटा कर दिया, फिर माइनस, लिमिट तो सेम ही रहेगी, और इस बार यहाँ से y निकाल लो जो कि y2 है अपना, तो 3x² अपॉन 4 और dx। ये एक आसान ही क्वेश्चन था, या एक हो कि अब इतने सारे क्वेश्चन हो गए तो आसान साइड पर ही क्वेश्चन है वाला। अब ऐसा अलग-अलग क्यों जैसे सीधे करते हैं, कैसे कि सीधा कैसे करेगा बेटा, ये इंटीग्रेशन 3x और 2 कुछ मत कर, जो लॉजिक है बेटा वैसे कर, मेरे हिसाब से अपने हिसाब से मत चल, जैसा चलते हैं इसमें वैसा ही चल एकदम। अगर हल्का सा भी गलती कर गया और तू समझ नहीं पाया उसे करते समय, फिर कुछ उसको बिगाड़, मतलब तू उसमें सही कुछ नहीं कर पाएगा। बेसिक से चल बिल्कुल, 2 मिनट एक्स्ट्रा तो लगेगा, लेकिन ये तो श्योर है कि 5 नंबर पूरे परफेक्ट हो जाएंगे अपने। ये क्यों नहीं देख रहा, जो क्वेश्चन तुझे इतना श्योर शॉट है कि तुझे करके आया है तो 3 बार, कई बार रगड़ा हुआ, उसी को जाके गलत कर गया तू हड़बड़ी के चक्कर में, तो क्या फायदा रहा। अरे जो आता है उसे परफेक्ट कर। बस ये ध्यान रखियो 80 के पीछे मत भागना, पहले 60 होना चाहिए अपना टारगेट। 60 स्कोर हो गया कि हाँ भैया 60 तो पूरा पक्का है, अब जितना एक्स्ट्रा ऊपर जाए फिर आपका, लेकिन वो 80 के चक्कर में वो 40 दिन नहीं होगा टोटल अपना। तो कुछ लोगों को तो सिर्फ 80 से नीचे बात बनेगी नहीं उनकी, तो है ना। पहले भाई पास होने का जुगाड़ देखियो कि मेरे पास वाला पार्ट, हाँ मैं इतना भैया कर लिया है मैंने, हंसने की बात नहीं है, मैं हर साल देखता हूँ, फिर वो हंसी गायब हो जाती है। और मुझे तो मैं से डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो 2 तोप और भी हैं, मैं क्यों डर रहा हूं उससे इतना, आपको डरना चाहिए उन दोनों से। मैथ्स तो मैं निकालवा ही दूंगा, वो तो मुझे पता है, तो सिर्फ अपने फिजिक्स पर, और फिजिक्स पर ही ध्यान दे, केमिस्ट्री तो इतना ऐसा खराब सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स पर ध्यान दे, वो तेरा बहुत शानदार होना चाहिए बेटा। इसको लेनी चाहिए थी, ये साइंस के लायक थोड़ी ना। तूने अक्लमंदी दिखाई, तू साइंस लेकर तू परेशान हो गया होता। साइंस में जाने का नहीं, बात जाने की नहीं है, सब लोग रहता है अपने को अपनी औकात नहीं पता है। क्या इसको अपनी औकात नहीं पता है ये क्या पढ़ा है, इसको खुद नहीं बोलना चाहिए था पापा को, पापा मैं इस लायक नहीं हूं, फालतू में आपका पैसा भी खराब होगा, चलो पैसा तो फिर आ जाएगा, और मैंने तो मौज करनी है। तब तो नंबर उस हिसाब से तो ठीक ही था, नहीं वो आईसीएसई के हिसाब से ठीक था ना, सीबीएसई के हिसाब से तो कुछ भी नहीं था। जो क्वेश्चन करा वही आ रहा है, ऐसे में सही है। वो भी 10th कहाँ पढ़ा है, पूछ तो ले, आएंगे कैसे नहीं सेम क्वेश्चन, 10th तो हम नहीं पढ़ाई ना इसको, वो तो सेम आने ही आने इसको। 11 में देखो बाहर गया, अपनी डैश डैश करा ली, टॉपर था तो क्यों ना मैं नालायक बन के आऊं। अरे भाई तो अच्छा कर रहा था तो अच्छा ही करता रहता। चेक करना बेटा एक बार, तो हो गया 3/4 × 5 प्लस
6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 35। सोल्व करके टोटल कितना आ रहा है? 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब दर्जनों बार बोर्ड में तशरीफ ले चुका है, आ जाए इस बार फिर से, और क्या चाहिए यार, आसान सा क्वेश्चन है। 22 अब एक फिर से डिफरेंट सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात तो ये जो लेस देन ग्रेटर देन के साइन है ये बहुत परेशान करने वाली चीज है, और जबकि मैंने आपको सिखाया था इससे तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ शेडिंग का पार्ट है। एक्चुअल में ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो जरा बोर्ड पर, ये क्वेश्चन बेटा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो पहली क्वेश्चन तो ये रही अपने पास, और एक आपके पास ये है, ये जिसमें अब ये दो बनेंगी, एक बार पॉजिटिव वाली एक बार नेगेटिव वाली, तो तीन इक्वेशन है अपने पास। एक तो हो गया एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला, बोर्ड पे देखो, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला, एक y इज इक्वल टू एक्स, क्या बताया था कैसे जाती है इसकी लाइन, और y इक्वल टू माइनस एक्स की। क्या ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है? हाँ, तो पहले आप हो गए एरिया बाउंडेड, पहले शेड करेंगे वाला पार्ट हम, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, एक्स एक्सिस की बात कर ही नहीं रहा, ठीक है, तो सबसे पहले एरिया बाउंडेड करते हैं, ए बी सी डी ए प्लस सी ई एफ जी सी, ट्वाइस ऑफ इतना पार्ट, सॉल्व कर लेते हैं। अब सी पॉइंट कितना है, लेकिन भैया अभी तो आपको ये यहां जोड़ने के लिए ए पॉइंट चाहिए, तो ए पॉइंट या एफ पॉइंट एक ही बात है, तो उसके लिए तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो भाई एक लाइन की वैल्यू, एक लाइन की इक्वेशन से दूसरे कर्व की इक्वेशन में वैल्यू डालो, तो x का वैल्यू क्या है y, या y का वैल्यू क्या है x, पुट करो यहां पर, और 10 बार का है, काटना नहीं है, कॉमन लेना है अपने को। x और y तो बराबर है, तो चेक करो, ये पॉइंट तो सही मिल गया। अब ये 1 1 कौन सा पॉइंट हो सकता है, बेस से जुड़ के क्या हो गया, वैसे भी ये -1,0 आएगा, लेकिन इसको तो हम लेंगे, इसको तो ट्वाइस करने वाले हैं, तो फिर अब लिखने का तरीका देखो प्रॉपर, एरिया बाउंडेड ए बी सी डी ए प्लस सी ई एफ जी सी, जिसको ट्वाइस ऑफ कर दिया मैंने ए बी सी डी ए के साथ, क्या लिया लिमिट मैंने 0 से 1। अब जरा चेक करो, ऐसे है क्या अपना शेडेड, तो ऊपर कौन है, तो स्ट्रेट लाइन y1 माइनस का पैराबोला का y। पीछे क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही है जो पीछे किया है, अभी भी तो हमने स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला माइनस किया है, वहां पर वही किया था, बस ट्वाइस ही तो आगे लगा हुआ है। चलो सॉल्व करो सर। सिमेट्रिकल फिगर है बेटा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर तू सिमेट्रिकल ना लेकर इसका एरिया को -1 से 0 लेता, तब भी 2 बार कर रहा होता, आंसर तो सेम ही आएगा। बस हो गया। कहते हैं पैराबोला, हम इससे कंपास से कैसे होना है, कंपास से टेढ़ा, मतलब जैसे हम तो क्यों बनाते हैं बेटा, मैं सिखाता हूँ ना तुझे, क्या दिक्कत है इसमें। ला बेटा बता, कर पाएगा इसे अब एग्जाम में? ठीक है मैडम, कर पाएंगे। आप बोलो बेटा, ठीक है। निशांत, तुझे बाउंडेड एरिया करना आया निशांत, कर लेगा एग्जाम में? कुछ घर पे पढ़ रहा है? कितनी देर पढ़ के आया मैथ्स? ईमानदारी से बता, झूठ नहीं बोलियो बिल्कुल भी। मैथ तो थोड़ा कम कर रहा था, मैं 4 बजे सो रहा हूँ। सही है। पिछले 2 महीने से फिर तो कब करेगा मेहनत? तेरा पीक टाइम तो अब स्टार्ट हुआ है ना, 1 हफ्ते पहले, और बच्चों का तो पिछले 2-3 महीनों से हो चुका है। फिजिक्स में कैसे पढ़ रहा है, क्या याद कर रहा है? यूट्यूब से पढ़ रहा है? चल अरविंद अकेडमी, वो भी अच्छा बंदा है। मुझे मतलब उसकी हरकतें थोड़ी अच्छी सी लगती है एज के हिसाब से, जितनी उसकी एज है ना, इतना उछलता कूदता है गुब्बारे की तरह। अरविंद अकेडमी में बंदा है, नाम अरविंद नाम है बंदा, लेकिन उसकी हरकतें ना बिल्कुल टीचर जैसी नहीं है, अजीब ही है कुछ वो, लेकिन अच्छा पढ़ाता है, ऐसी बात है। और कौन कौन पढ़ रहा है अरविंद अकेडमी से? पढ़ रहे हैं अरविंद से? हाँ, पढ़ाते अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छे।
तो आर्टिसन सर से पढ़ा। और वो तो अल्टीमेट बंदा है भाई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग आए ना, कहाँ पढ़ के आए ये, IIM पढ़ के आए ना, वही वो अरे पूरे साल IIM पैसे भरे, वहाँ पूरा समय खराब किया, अब जाके YouTube के पीछे पड़ गए बेचारे। उनका बहुत फेमस है, वो एक बाबा पेपर देते हैं एक अच्छा आरपी का, अच्छा क्या कह रहा है? वो बाबा पेपर जो होता है वो मतलब ऐसा होता है, उससे 70-80% बोर्ड में वही आता है। देखो पहले से चलता मैं आपको हमेशा एक चीज बताऊं, इट्स गुड कि आई एम गेसिंग द क्वेश्चंस, लेकिन सिर्फ वही करना है ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक मैसेज है, सर प्लीज कंटिन्यू द मैथ्स रिवीजन सीरीज। नहीं बेटा 4 दिन और रहनी है बस, हो गई कंटिन्यू सीरीज, क्या करनी है अब। हाँ आज जिस बच्चे ने पूरे साल ढंग से नहीं पढ़ा है, देखो वो बेचारे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं ना, तो ऐसे बच्चे होंगे बहुत सारे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये उन्हीं को फायदा देगी जिनको 1, 2, 3, 4 नंबर का वेटेज कर रहे हैं। अब ये हमने एक शुरू कर लिया 5 नंबर का, लेकिन वो तो टॉपिक आसान है ना, हमने इंटीग्रेशन नहीं छुआ ना बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन तो पूरे साल ही किया एक तरह से, तो उसको तो छुआ ही नहीं हमने, वो तो सीधा मैजिक क्लास में छुएंगे जाकर। पास होना है मतलब नहीं पास, हाँ अभी इनको मैं क्या कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि सोच रहे हैं कि 70 आ जाएगा मुझे 80 में से। इंटीग्रेशन नहीं किया ना इसका, नहीं वो तो उसने सीख लिया। हाँ इसने 2 डिफरेंशियल सीखा है, 2 ही तो सीखे हैं, हमारे जो टाइम पे आते सब सिखा दिया, हमारे टाइम पे इसको पूरा सिखा दिया है, बस जो पार्ट का रह रहा है सीखने के लिए बाकी वही रह गया, मतलब सारा हो गया इसका। लेकिन ये घर पे जाके पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। अभी तो फिर वो तो आपने बताया ना, अभी जो लिखते हैं हम टेस्ट में करते हैं तो फिर कुछ जल्दी देखो वो चीज तो इसको घर पे करनी ही पड़ेगी, मैंने इसको सिखाया बिल्कुल वैसे जैसे आप लोगों को सिखाया है, परफेक्ट एकदम, एक लाइन, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। हमें तो टाइम लगा ना। हाँ तो भाई हाँ, टाइम लगता है, रिलेशन फंक्शन में तो भाई अच्छो को टाइम लगता है उसके अंदर। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है, तो इसको तो दिक्कत ही करता है उसमें, लेकिन ठीक है फिर भी आ रहा है। रुक जाओ पेपर कब खत्म हो गया, तो होली से पहले हो गया तो मजा आएगा। शुरू तो होने दो, अपनी औकात तो दिखाने दो उन पेपरों को, फिर रात रात को नींद नहीं आएगी, फिर जब फिजिक्स का पेपर हो जाएगा फिर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं। मैंने इसको क्या बोला था कि तू जब फिजिक्स का पेपर दे के आएगी तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगी, ईमानदार, मैं तो जानता हूँ कैसा पेपर आता है, क्या कर पाए फिजिक्स में, कुछ भी नहीं, जबकि मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ा था इसे, लेकिन मैं तो जानता हूं कि जो लेवल वो आता है और जो इसका लेवल है अभी उसको टच भी नहीं कर पाएगी। ये कहते कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा। अभी इस समय मैथ्स तो यहाँ पढ़ रहे हो घंटा 2 घंटा, और बस फिर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिक्स पे पूरी ताकत लगा आपने। और पॉजिटिव वाले बेटा आपने तो इसको माना है ना, ये तो पॉजिटिव वाला है ना, नेगेटिव का तो चांस ही नहीं इसमें कोई। ठीक है हाँ हो जाएगा आगे। y1 कौन सा है, स्ट्रेट लाइन का y निकाल लो, मतलब एक बार और एक स्टेप और लिख देता हूं, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1, नाउ y1 स्ट्रेट लाइन का y देखो x dx माइनस फिर 0 से 1 और अच्छा y की वैल्यू x स्क्वायर 1 dx और वहां जाएगा x क्यूब बाय 3। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? कर लेंगे आराम से, ठीक है चलो। मैं सिर्फ चाह रहा था कि मैं आपको सारी वैरायटी टच कर लूं कि पेपर, अभी तो देखो मैजिक क्लास में भी हम ये फिर से करेंगे, तो ऐसा ना हो कि कोई अनटच चीज कर रहे हो, वहां ऐसा लगा हाँ भैया सीख लिया था उस दिन, चलो एक बार रिवाइज और करा दो, एटलीस्ट ये सब सीखा हुआ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 2 हफ्ते, एक से मान लो 2 हफ्ते का तो गैप होने वाला है, 14 को क्लास छोड़ेंगे अपनी हम, और आना तुम लोग को 28 को है, तो 2 हफ्ता हो गया पूरा अपने पास, तो 2 हफ्ते थोड़ा करो मैनेज, उसमें अपने फिजिक्स केमिस्ट्री इको अकाउंट जो भी है वही लगा लो ताकत। 14 की 14 से 14 लास्ट क्लास लेंगे उसके, तो क्या हो गया, टाइमिंग अपना, डेज अपने, सब अपना ही है। देखो भाई कोचिंग के मालिक हम, हमारे तरीके से तो चलेगा, हमें किसको जवाब देना है जाकर के उस दिन उस किससे पूछ के क्लास रखनी है, हम जब चाहेंगे तब रख लेंगे क्लास। लो सोल प्रोप्राइटर, बिल्कुल सही जवाब। सबसे बड़ा फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। किसी की अगर नौकरी कर रहे हो, भाड़ में जाओ, उसका नुकसान हो गया, तुम्हें तो सैलरी से मतलब है, सैलरी मिल गई नहीं मिले भाड़ में जाओ, दूसरी कर लेंगे। और जो भाई खुद का ओनर है, फायदा भी है तो उसके रिस्क भी है। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, तुम्हारे मम्मी पापा निश्चिंत बैठे हैं वहां पर कि टेंशन नहीं हमारे बच्चे को। तुम तो कॉमर्स वाले हो, तुमसे मैं क्या बता, तुमको तो ऑलरेडी मुझसे ज्यादा पता होता है इस चीजों के लिए
चलो अगला देखो। बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बेटा, और हम जैसों के लिए और ज़्यादा, जिनको थोड़ा ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है, थोड़े बेईमान किस्म के नहीं है। बेईमान होते तो मजे मजे थे हमारे पास। हम 20-20 लोग भरे हुए होते, पीछे कोई नहीं, पीछे कोई क्या नाम है मोबाइल से खेल रहा होता, मुझे फर्क नहीं, मैं तो 4 आगे के 4 पढ़ा रहा होता सिर्फ। हाँ, मेरी क्लास में बच्चे कितने मुझे ये भी नहीं पता होता, कौन आया कौन गया, किसने क्या सीखा नहीं सीखा, मौज। हाँ, लेकिन मेरी आंटी भरी होती बहुत ज्यादा। लेकिन आप लोग सब एंड टाइम पर गालियां दे रहे होते हैं, वो अलग बात है, अभी भी देते होगे क्योंकि डांट बहुत पड़ती है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा सबको समझ में आ जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट नहीं, जब तक नहीं आ रहा है तब तो ऐसे ही चलेगा। चलो पहला है y = x+3। ओके, एवेल्युएट द एरिया अंडर द कर्व अबव। फिर देखो एक वर्ड याद रखना, अबव दिया है बेटा, ऊपर वाला। हाँ हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया लेना है सिर्फ, एंड बिटवीन x = -6 टू x = 0। तो चेक करो, क्या ये मेरे पास दो इक्वेशन ऐसे नहीं है बेटा? ठीक है, तो पहले तो इन्हें प्लॉट करते हैं। अब देखो, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है और फिर ये कटेंगी कहां से, ये दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपरली बनाना, लेकर बिल्कुल गैप करो, स्टार्ट करो, चलो करो फटाफट से, बिल्कुल एक एक का गैप लेके प्रॉपर बनाना, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, फटाफट से। जब इस तरह क्वेश्चन तो आप लोग कही, चलो करो फटाफट से। मैं चाहता हूं इतना परफेक्ट होके जाओ कि आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं हो बोर्ड एग्जाम में, घबराओ नहीं बिल्कुल भी उससे। 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे आपको भी 3D वाले चैप्टर से, लेकिन ऐसा सॉलिड हो जाएगा कि फिर माइकल लाल कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा आपको। बस आज क्या होगी, 11 आज 10 तारीख है, ये मान लो नहीं सुनो, नहीं 15 नहीं, 15-14 तक ही रखेंगे, 15-16 आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का फिजिकल के बाद कब है? 18-19-20-21। और पेपर कौन सा है तुम लोगों का? BST का तुम्हारा 21 का, 22 का है आपका, 4 दिन, ठीक है यार, 4 दिन तो तुम लोग के लिए फिजिक्स है। हाँ बस अब तुम लोग ये 14 के बाद अब छोड़ दो मैथ्स, अब तुम फिजिक्स में लग जाओ। वही तो ऐसा है कि भैया थक गए फिजिक्स करने, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो चलो 1-आधा घंटा मैथ्स कर ली, या नहीं भी करी तो कोई टेंशन नहीं, रेस्ट दो दिमाग को, लेकिन बिल्कुल मोबाइल मत देखना। हाँ, जो मोबाइल से पढ़ रहा हो एक अलग बात है, लेकिन प्लीज मोबाइल पे उंगलियों की एक्सरसाइज मत करना शुरू कर देना, बहुत एक्सरसाइज चल रही है आजकल लोगों की। मैंने तो आपका नाम नहीं लिया एक बार भी। बता दिए और कि मैं चलो फटाफट करो पहले। नहीं, ये कोई सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, नहीं, y एक्सिस, x = 0 इज y एक्सिस, y = 0 इज x एक्सिस। बना बेटा, क्या वेट कर रहे हैं, पागल हो गए क्या, बेवकूफ सब वेट कर रहे हैं, चलो बनाओ। पेपर में थोड़ा वहां बैठा रहेगा तू, बना ना, कहीं गलत करेगा तभी तो हेल्प करूंगा कुछ। तुझे क्या दिक्कत है बेटा इसमें, ऐसे क्यों खींच रहा है, ये एक्स एक्सिस ये है, तो फिर ये पूरी लाइन क्यों नहीं डाली तूने? खींचूंगा ना, पॉइंट डाल के कर रहा हूं। एक बारी में लाइन डालना बेटा पूरी, तो ये यहाँ -3 आएगा ही आएगा यहाँ पर 0.1, तो ठीक है। अब ये खिंच गई, अब एक x = -6 है, मतलब एक ये है तेरी, है ना, ठीक, और एक है मतलब y एक्सिस, डायरेक्ट कर दिया ना, और इसके ऊपर चाहिए, और ये सिमेट्रिकल नहीं है बस, बिल्कुल भी नहीं, हो भी सकती है हमें नहीं पता। हमेशा सिमेट्रिकल तब होती है जब एक्सेस के इधर उधर होती है, एक ही साइड पर एक्सेस पर नहीं। सर ये मेरी 1,3 तो 0,0 x = बेटा ये यही आंसर है आपका, -6 से -3, और ये वाली y1 dx प्लस 3 से लेके -3 से 0 y2 dx, खत्म। चल कर फटाफट से, सही बना रहा है, क्या कर रही है ये,
ये वाली लाइन कहाँ है? और ये तूने वर्ड नहीं पढ़ा है? भाई बुद्धि कहाँ जा रही है तेरी? बिलो पर मेरा बना दिया तूने बेटा उसे। देखो कैसा बन रहा है, एक आ रहा है इधर, देखो इधर एक आ रहा है इधर, फिर एक आ रहा है आपका इधर, ये इधर, ये दोनों एक जगह टकरा दे क्या? कौन से? ये वाली हाँ है ना? हाँ ऊपर से एक से ऊपर। अरे हमें तो उससे वो सीखना। देखो जरा, ये -6 से 0 है पॉइंट, ये -3 से 0 है पॉइंट, ये 0,0 है। अब एक्स एक्सिस, एक तो ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया। अब देखो जरा इंटीग्रेशन पहले दिखाना कैसे है, ए बी सी ए प्लस देखो सी डी ई सी। अब देखो जरा -6 से -3, ये वाला भाई है, तो y1 dx प्लस -3 से 0 y2 dx। अब y1 कौन सा y है इसके अंदर बताओ जरा मुझे, ये वाला y1 पहला वाला ये- -x-3 है, ये y1 -x-3 तो है। ये y1 वाला y हो गया और ये y2 वाला y हो गया। सॉल्व हो गया। चलो कॉपी करो फटाफट से, सॉल्व घर पे कर लेना, पूरा सॉल्व कर दो यहाँ तक का। से 3D स्टार्ट करेंगे, फिर 2 क्लास 3D में लगेंगी, तकरीबन 35 क्वेश्चन होंगे, 30 से 35 क्वेश्चन है असाइनमेंट में, छोटे छोटे होंगे। छोटे से लेकर बड़े तक, 1 मार्कर टू लास्ट 5 मार्कर्स सारे असाइनमेंट तैयार ही है उनका एकदम। 35 क्वेश्चन तकरीबन है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा होगा ही नहीं कि आपको 3D अटके। अब देखो हमारे इस रिवीजन क्लास में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, मैट्रिसेस हो गया, 1 मार्कर के तो तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, बाउंडेड एरे हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, नहीं डिफरेंशियबिलिटी तो हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एक आपका बाउंड एरिया हो गया, एक मैट्रिसेस हो गया, एक आपका अभी हम 3D भी कर लेंगे पूरा, वेक्टर भी पूरा हो गया अपने उसके अंदर। रहता क्या है अगर बोले तो इंटीग्रेशन रहता है हमारा, प्रोबेबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी था, एक प्रोबेबिलिटी था, एप्लीकेशन ऑफ ये एप्लीकेशन ही तो है बेटा इंटीग्रेशन का। मतलब आप कह रहे हो मैक्सिमम मिनिमा, क्यों रेट में क्वेश्चन किए हैं भाई हमने, नहीं इंक्रीजिंग और मैक्सिमम। हाँ एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा अनटच्ड रहा है, बिल्कुल मैक्सिमम अनटच्ड रहा है हमारा। तो ये बेटा बड़े टॉपिक्स है ना, हमने इनमें 5, हमने इस रिवीजन क्लास में 5 मार्कर तो निकाले कितने हैं, इसलिए तो निकाले क्योंकि 5 वो तो सब मेरे क्लास में लेंगे। अगर मिलेगा वैसे 14 में, देखो 2 दिन तो, कल का दिन तो सिर्फ टेस्ट के लिए जाएगा, 11 तारीख 12 और 13 जाएगी आपकी उसके लिए 3D के लिए, 14 बचेगा, तो उसमें मैं आपको सातों प्रॉपर्टीज कराऊंगा डेफिनेट के, अभी नहीं, वो तो फिर रिपीट होते जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन, वो तो एक जैसा है, मुझे उसमें डर नहीं है। और सबसे बड़ी इसलिए डर नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा आपको आना है, 99% चांस है कि आपको वो आएगा केस स्टडी में, इसलिए वो इतना परेशान करेगा नहीं। और लेकिन मैं तो आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा पूरा मैक्सिमम जैसे कराया जाता है यार। 8 दिन क्लास है, 10 घंटे का क्लास है, 80 घंटे क्लास है, क्यों परेशान है। मैंने इन्हीं को तो बंद करना है क्योंकि इसका तो फेस का पेपर है, तो अपना आना 2 घंटे के लिए डेली शाम को, तो अपना कर बैठ के मैक्सिमम मिनिमा कर, जो तुझे करना है कर, तेरी तो वैसे भी एक्स्ट्रा क्लास मेरे पास है, जितना चाहे उतना कर सकता है। 5 घंटे बैठ दो, मैंने कहा मैं क्यों कहूँ 2 घंटे, तू 6 घंटे, मेरी क्लास तो 4 से लेके अभी 8 बजे तक है ना लगातार, तो 4 घंटे बैठ के पढ़ ले यहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो पूछेगा मैं तो बताऊंगा ही, जो पूछेगा सब बताना पड़ेगा मुझे। आपको मैक्सिमम मिनिमा करना है, आपको 3D करना है, आपको जो करना है करो, एक्स्ट्रा में तो जो करना कर सकता है बेटा, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हो जाएगा सॉल्व, इक्वेशन आपको दिया हुआ है सारा का सारा। चलो